जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज लोरा में। न्यूली कंस्ट्रक्ट ये हुई है ये बिल्डिंग और आज क्लासेस का इजरा हुआ। ये हम सब के लिए एज़ाज़ की बात है। एक तालीमी इंस्टीट्यूट जो है आज यहाँ पे फंक्शनल हुआ। हमारे बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है और दुआ है कि हमारे बच्चे इससे बेहतर तालीम हासिल करके इस मुल्क का नाम रोशन करें। आज मैंने यहाँ पे एक लाइव यहाँ से टेलीकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट किया। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि ये कॉलेज दिखाना कि कॉलेज की बिल्डिंग बेहतरीन बन चुकी है। यहाँ खूबसूरत बिल्डिंग, अभी मुख्तियार साहब ने हमें विज़िट कराया। नो डाउट कि बेहतरीन काम हुआ है इस बिल्डिंग का, खूबसूरत तरीके से बन चुकी है और ऐद हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक बनाई गई है। क्लासेस की बात करें तो सिर्फ एक क्लास में भी फर्नीचर है। अगर ये प्रिंसिपल साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनके लिए बैठने तक के लिए फर्नीचर नहीं है, कुर्सी तक नहीं है। मांग कर कुर्सियाँ लाए हैं, यहाँ पर ये बैठे हैं, कुर्सियाँ नहीं हैं, फर्नीचर नहीं है। मकसद हमारा ये था कि अपने जो बाअसर जो हमारे सियासी यहाँ पे रहनुमा हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने तौर पे कोशिश कर सकें कि इस कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। वल्ला हमारा किसी को क्रिटिसाइज़ करना मतलब नहीं था, मकसद नहीं था और ना ही हमारा होगा। हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, जमात इस्लामी है, कोई भी पार्टी है, हमारे लिए तमाम पार्टीज़ यकसां हैं। मुख्तियार अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन सेरा जाता है कि इन्होंने ये कॉलेज, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने कॉलेज मुकम्मल किया और बड़ा खूबसूरत, मैंने अभी इन्होंने विज़िट कराया। यकीन करें कि मैं इनके मुंह की बात नहीं है, मैंने खुद देखा है, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। मुख्तियार साहब ये बताइएगा कि सिर्फ मुझे ये बता दें, हमारे कुछ व्यूअर्स कुछ सवाल कर रहे हैं कि ये मनसूबा कब शुरू हुआ था, कब मंजूरी इसकी हुई थी? ये गालबन इसका टेंडर जो है वो 18-19 में हुआ। 18-19 में हुआ। 19 में हुआ, जी गालबन 19 में, जी जी। 19 में टेंडर हुआ। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि ये मनसूबा था किसका? किस इसमें ब्रिस्टल साहब का भी हाथ है। नहीं, मुझे ये मेरी बात सुनो, पूरी अच्छा। बात पूरी सुनो। मैं उसमें मुझे ये बताएं, मेरी पूरी मुझे ये सुनो। बताएं, अकायक बताइएगा। काम देखें बताऊंगा, जी। झूठ नहीं बोल। पहले ब्रिस्टल साहब ने बहुत कोशिश की, जगह नहीं मिली और काम रुक गया। फिर उसके बाद सरदार अदरीस ने इसको पाया, तकबील तक पहुँचाया, पैसे भी लाया और काम उसने किया। कोशिशें होती रही अल्लाह तहसील की। अल्लाह उसको नहीं जन्नत नहीं, नसीब करे। मुझे मुझे और ये उसने बताएं, कोशिश बहुत की। कोशिशें होती रही तहसील की भी, बरसों से होती रही ना। तहसील भी उसने तहसील तहसील की बरसों से होती रही। पाया तकमील पे किसने पहुंचाया? अदरीस। अदरीस ने। और ये कॉलेज की मंजूरी किसने ली? 2014 में, मुझे याद है 14 या 15, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं, उसमें इसकी ADP में ये रखवाया गया था। हमें याद है परवेज़ खटक साहब से मैरियट होटल के इज़हार अब्बासी साहब आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने एक प्रोग्राम वहाँ पे कराया था। वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुदा रहा हमारे इलाके को, ये राजा फजल रहमान साहब भी यहाँ पे मौजूद होंगे, तो वहाँ पे ये मंजूरी लेगी थी खटक साहब से। अब जो दोस्त कह रहे हैं कि जी बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उनका मैं कहता हूँ 0% कोशिश उन्होंने भी बहुत की है। ये लेकिन बात कर नहीं सके। कर जो फैनुल अदरीस ने किया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे और इसका स्वाब चाहे। अच्छा, ये मुझे बता दें, रजब साहब के कुछ दोस्त कह रहे हैं, अभी कुछ मैसेज आए हैं कि ये बैरिस्टर जावेद अब्बासी का मनसूबा था, आप क्यों कह रहे हैं कि PTI का था? जी अस्सलाम वालेकुम जी अनवार भाई। 75 साल में देखिए, मैं तो हर जगह यही बात करता हूँ, तालीम की बात करता हूँ। हाई स्कूल लोरा में 75 साल में बना। अगर किसी की ख्वाहिश या कोशिश होती तो इस 75 साल को मिनिमाइज़ करके 35 साल का फ़र्क डाल सकते थे, 30 साल का डाल सकते थे, 25 साल का डाल सकते थे। ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। कोई भी पार्टी काम करे, लेकिन ये मैं समझता हूँ ये फ़ख्र, ये इसका संग बुनियाद, इसका मुकम्मल होना, इस इतने बड़े स्ट्रक्चर का बनना, ये PTI के हिस्से में आया। और काम भी सच बात ये है, इसका इनिशिएटिव लिया ही सरदार अदरीस साहब ने था। मतलब आज वो हम में नहीं मौजूद, इसका इनिशिएटिव उन्होंने लिया 2019 में। 2018 में जब PTI की दोबारा गवर्नमेंट आई तो 2019 में इसका फ़ंड रिलीज़ हुआ। ऐसे ही है जी मुख्तार साहब। मैं मतलब बात अब अगर नाहक होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि इसका फ़ंड रिलीज़ कराने में नज़ीर अब्बासी साहब का बड़ा किरदार था, क्योंकि फ़ंड जो है ये ठेकेदार साहब मौजूद है 2019 में हुआ। अब मतलब वो ये कहें, जब बात अजरा मजाक कह रहा हूँ, इंडिया चांद पे पहुंच गया। हम तो 1963 से कोशिश कर रहे थे, तो हम कहें क्यों कर रहे थे, कोशिश ज़रूर कर रहे थे। प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि गैर सियासी शख्सियत हैं, ज़ाहिर हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि इसके फंड्स का इजरा कब हुआ, इसकी बुनियादें कब रखी गई और कब पाया तकमील तक? बहुत शुक्रिया जी। ये गवर्नमेंट का असल में रनिंग स्कीम होती हैं, ये 2012 से चल रही है और
जो इसकी SNE यानी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी जो बनाने में, उस वक्त भी मैं आया था साथ। मैं उस वक्त जूनियर लेक्चरर था और मेरे साथ जो प्रोफेसर साहिबान या प्रिंसिपल नंबर 1 कॉलेज आए थे 2012 में, उससे ये काम शुरू था। उसके बाद ये चलता रहा। उसके बाद ADP हुई और उसके बाद जो है तकरीबन 2012 में मैं ख़ुद गवाह हूँ इस बात का कि यहाँ पे हमारे फंड्स रिलीज़ कब हुए? प्रोफेसर जो हैं वो आते रहे, जो कि CPO थे रज़ा शाह साहब, और उनको बाकायदा एलीट में ठहराते रहे। प्रोफेसर साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 या 15 की बात है, मैं वो तारीख भी मैं निकलवा लूँगा। परवेज़ असल में इसके बाद इस ये जगह जो थी वो स्टे हो चुकी थी और वो फ़ंड फ्रीज़ हो गए थे। फिर उसके बाद जो इसकी हुई है, मेरे ख्याल में 2016 का जो है वो ADP 2016 की ADP में हुई है। उसके बाद माशाल्लाह फ़ंड, मेरा इनसे कोई नहीं ताल्लुक, मेरा ताल्लुक जो है वो ये है कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से हमने चलाना है, ज़रूरियात क्या हैं। ज़रूरियात क्या है। मेरी जो ज़रूरत है वो इस वक्त फर्नीचर है, स्टाफ है। स्टाफ के लिए माशाल्लाह एडवर्टीज़मेंट हमारे जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन रीजनल डायरेक्टरेट के सरबराह जनाब प्रोफेसर इरशाद साहब ने वो दे दी है। और उसके बाद जो है बाकी फर्नीचर जो है वो ज़रूरत है। प्रिंसिपल ऑफिस के लिए कोई चेयर नहीं हम है। खुद ये चीज़ें देख चुके हैं कि इसकी ज़रूरियात क्या हैं और आपने क्या कोशिश की। एक और यहाँ पे VC चेयरमैन मौजूद हैं। आप ये बताएं कि कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये कॉलेज जो है बैरिस्टर जावेद अब्बासी ने दिया, मतलब मेरा उनसे इख्तिलाफ कोई नहीं है, मेरे भाई हैं। क्या वाकई बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने मुस्लिम नून ने ये कॉलेज दिया? इनवार भाई, मेरा ताल्लुक VC बटलकुंड से है। मोहम्मद अरशद मेरा नाम है। तारीख अल्लाह अकबर से मैं नामज़द हुआ हूँ। क्योंकि ना नून से और ना पटियाई से मेरा ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक मेरे रब से है। रब कहता है सच बात के हैं। तो हमें जो मिला है, हमने जो सुना है या जो हमने ADP देखी है वो सरदार अदरीस साहब की है। आज जो मर्जी है कि आज तो लोग कहते थे, आज से 10-15 दिन पहले हमने सुना था कि हमने फर्नीचर भी बेच दिया, लेकिन यहाँ तो कुर्सी भी नहीं है। आपने भी देख ली है। लेकिन इंतहाई हमारे साथ ये मजाक है, इंतहाई ये जुल्म है कि हक़ाइक़ बयान नहीं करते। 75 का सहारा लेते, झूठ का सहारा लेते हैं। खुदारा अच्छा, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं राजा कील साहब? ये बैरिस्टर जावेद अब्बासी का मनसूबा है, मुझे गलत क्यों बता रहे हैं आप? ये देखें जी, ये उस वक्त तो कहते थे कि तहसील जो है ना फ़ज़ा में है, कभी कहते थे हवा में है। अभी जो है वो तहसील बनी है, तो तहसील मेयर किसका बना है? नून का बना है ना। बनाई जो है ना PTI ने बनवाई थी तहसील, कॉलेज भी PTI ने बनवाया था और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी PTI बनवाएगी। बनाएगी। यहाँ एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट, यहाँ के तहसील लोरा के एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वो ब्रॉडकास्ट पे कि जी ये मनसूबा तो मुस्लिम नून का है। क्या वाकई मुस्लिम नून का? मैं गलत हूँ? अनवार साहब, देखना ये है कि सियासत का बेसिक मकसद होता है खिदमत। ये उम्र की सियासत नहीं है। मौजूदा दौर में जो सियासत हो रही है, आप इसको जानते हैं कि ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बनाया जाता रहा है। देखिए, हमें बुनियादी जो हमारे बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, वो तालीम चाहते हैं। तो तालीम के लिए जो एफ़र्ट हुई थी, मुझे वो दौर भी याद है कि आपकी बहुत बड़ी काविश थी इसमें। बल्कि मैं तो आपको बार बार कह रहा था कि हमारे इस पूरे एरिए में एक बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज भी ज़रूरी है, जिसके लिए उस वक्त के MPA थे सरदार अदरीस साहब, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि आप जगह का कोई ऐसा अरेंजमेंट करें जो नगरी टुटियाल, उसमें राजा नसीर साहब थे जो बटंगी वाले, वो भी फौत हो चुके हैं। तो जी मीटिंग हुई थी, वो जगह भी उन्होंने 8 कनाल के करीब जो उनकी ज़रूरत थी या इससे ज़्यादा उन्होंने कहा था मैं दूंगा। बाद में फिर कुछ ऐसे मसाइल आए कि वो जगह जो मकामी सतह पे कुछ उस रोड़े अटकाए गए। तो अभी ये प्रोसेस में ही काम था। तो उसके पहले ये हुआ कि जो हमारा डिग्री कॉलेज है, ये सरदार अदरीस साहब की काविश है। आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम उनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बच्चों का भी और उनकी जो पूरी फैमिली है, कि ये हमारे लिए एक अनमोल एक ऐसा जो हमें प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने, जो हमारे बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होंगे और कौमें बनती हैं हमेशा अदारों से। तो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन होंगे तालीमी। यकीनन सलीम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मेरे जो दोस्त कह रहे हैं, यार खुदारा कब तक झूठ का सहारा लेंगे? ये 80 की दहाई नहीं है मेरे दोस्त। आजकल एक एक चीज़ जो है वो कट्ठा चट्टा खोल के सोशल मीडिया रख देता है। आपके झूठ आपके मुंह पे मार दिए जाते हैं।
तरह झूठ बोलेंगे आप? किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? यार अगर मुकाबला करना है तो आए मुकाबले में, किसी पार्टी का मुकाबला। मेरा वल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के भी हैं, सारे भी हैं, लेकिन बात हक़ की करनी चाहिए। ये तहसील दी गई है, तो बरसों से मैं बचपन से सुना आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो आपके बड़े हैं सरदार मेहताब साहब, जो वो कहा करते थे कि जी ये तो मेरी जेब में पड़ी है, कभी मैं, लेकिन दी नहीं। वज़ीर आला रहे, गवर्नर रहे, मुर्तज़ा जावेद भाई साहब हमारे लिए काबिल इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं। कोशिश की ज़रूर होगी लेकिन उनसे भी नहीं हो सका, लेकिन उनका वफाक का इशू था, उनसे गिला भी नहीं है। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब उस वक्त जो MPA थे, उस वक्त मेरा ख्याल है वज़ीर आला भी थे, मेहताब साहब थे या नहीं थे, या वज़ीर आला थे, उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्हें पता है कि इन लोगों को चाहिए ही नहीं। बैरिस्टर जावेद भाई साहब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, मैं ज़ाती तौर पर उनकी मैं इंतहाई इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलकर लोगों को गुमराह मत करें। ये हक़ाइक़ है, आप झूठ के तो सामने रख कर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना सकेंगे कि ये कॉलेज फलान ने दिया, फलान ने दिया। ये गाड़ी आई है, अभी देखें, ये सामान अपने तौर पे सरदार रजब अली ख़ान ने डोनेट किया है यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के अमले को, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, बेचारे यहाँ पे फ़र्श पे सोते थे, उनके लिए डोनेट किया गया। आप देख सकते हैं कि ये सरदार रजब अली ख़ान, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस शख्स ने डोनेट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, अपने पैसे फौरी तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्हें ला के यहाँ सामान दे दिया। आप भी आएँ, आगे आएँ ना, 2 कदम आगे आएँ, सोशल मीडिया से निकल के अमली तौर पे यहाँ पे मैदान में आएँ, कुछ करें इस कॉलेज के लिए। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग जाके महंगे कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते। झूठ मत बोलें। और अगर आप इस तरह करेंगे, मैं कट्टा शट्टा खोल के रख दूंगा यहाँ पे कौन क्या था, क्या करता रहा है और क्या कर रहा है। झूठ मत बोलें। मेरी किसी पोस्ट पे अगर ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है तो ये गलत बयानी मत किया करें। मैं भी आप में से ही हूँ, मैं भी इसी इलाके में जमा पला हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ, यहीं आपके लोगों में मैं जवान हुआ हूँ, यहाँ से गया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग क्या करते रहे। अब झूठ का सहारा लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह ना करें मेरे भाई। आना है, मुनाजरा करें, आएँ, बराह रास्त मेरे साथ आएँ, बैठे। अगर आप मुझे झूठा साबित करेंगे तो मैं सारी उम्र ये मैं बता दूं कि मैं कभी इस इलाके में आके कोई भी मामला हाईलाइट नहीं करूँगा। ये मेरा इलाका है, मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। वो खुदा रहा यार, मैं अपने इलाके के लिए अगर कोई बात कर देता हूँ तो आपको तकलीफ़ क्यों हो जाती है। कोई अच्छा काम करेंगे तो यकीनन मैं उसे हाईलाइट करूँगा, कोई भी काम करेंगे मैं हाईलाइट करूँगा। अभी मुर्तज़ा जावेद भाई साहब ने स्कीमें दी हैं, मुझे बताएं, मुझे दावत दें, मैं आके उसे भी हाईलाइट करूँगा हर के। लेकिन झूठ मत बोलें। आज के लिए इतना ही। मेरी किसी बात से मेरे किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो तो मैं एडवांस में आपसे माजरत करूँगा, लेकिन मेरे मतलब कोई नाज़ेबा आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे भी हक़ है उसका जवाब देने का।